हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फाइनली मुझे वीज़ा मिल गया है और मैंने वीडियो भी वो अपलोड कर दिया है कि वीज़ा के साथ मुझे क्या क्या मिला है। जैसे कि बीआरपी लेटर होता है जो 3 पेज का होता है, और वीज़ा जो मेरा है पासपोर्ट, उसके ऊपर उनका जो तप्पा होता है, सिक्का, वो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन वो जो होता है वो 3 मंथ का होता है पासपोर्ट के ऊपर, कि हाँ आप 3 मंथ के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाओ। लेकिन जो बीआरपी होता है वो मेन डॉक्यूमेंट है। तो बीआरपी में मेंशन होता है कि आपका वीज़ा कहाँ से कहाँ तक का है, स्टूडेंट वीज़ा। पीएसडब्ल्यू तो उसके बाद का है, लेकिन उस बीआरपी के ऊपर खाली स्टूडेंट का ही रहेगा। तो आज वो टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाँ भाई, वीज़ा रिजेक्शन क्यों होता है। जैसे मैंने देखा है कि मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स के हुए हैं, तो और दूसरे भी कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। सो उस हिसाब से मुझे पता चला है कि हाँ, फर्स्ट रीज़न वो है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट पहले आप प्रॉपरली चेक कर लो कि हाँ सही है कि नहीं है। फिर वो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है सबमिट करने के टाइम, वो भी मैटर करता है। फिर थर्ड जो है वो आपका एसओपी। एसओपी एक ऐसा चीज़ है कि आपकी पूरी बायोडाटा मीन्स जन्म कुंडली की पहले से लेके आज तक की सारी डिटेल एसओपी में होती है। कि अब पहले आपने क्या किया है, अभी आप क्या कर रहे हो, और वहाँ पहुँचने के बाद भी क्या करने वाले हो, वो पूरी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारे टेंस उसमें आ जाते हैं। सो वो अच्छे से बनाओ और मेक श्योर करो कि आप खुद बनाओ। कि क्योंकि क्या है, एजेंट बनाते हैं वो एक दूसरे का कॉपी करके बना देते हैं। सो उसमें इतना अच्छा नहीं रहता, तो कभी उसकी वजह से भी रहता है। मैंने खुद ही बनाई थी मेरी एसओपी। सो आई थिंक मेरा पर्पस एग्जैक्टली मैंने लिखा था, और मैंने कौन सी जॉब में क्या किया हुआ है, क्या है, वो सब मेरे को पता था। मेरा जो भी गैप था वो मैंने एग्जैक्टली फुलफिल बताया हुआ है। कि मैंने कोई भी एक मंथ का भी मैंने गैप अंदर छोड़ा नहीं है। क्या एक मंथ, तो एक मंथ में मैंने क्या किया है वो सब भी डिटेल अंदर डाली हुई है। सो एक हो गया आप, थर्ड हो गया आपका एसओपी। अगर अ, आपका, हाँ, एसओपी का जो मेन है, एसओपी में आप एग्जैक्टली पर्पस डालो कि हाँ आप, मैं स्टडी करने ही जा रहा हूँ। अगर आपने 12th किया है तो कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या फिर बिजनेस में, तो मैं उसमें जा रहा हूँ। लेकिन मेक श्योर करो कि आप एसओपी में तो मेंशन करो, उसमें आपका कोई गैप है, एक्सपीरियंस है, वो भी अंदर मेंशन करो। आपका एक्सपीरियंस सब भी अंदर मेंशन करो। ट्राई करो कि अंदर 1-2 महीने का भी गैप ना छूटे। उसमें भी आप कुछ बता दो कि आपने ये स्टडी किया था, वो स्टडी किया था, आपने वो क्लासेस अटेंड किया था। ना किया हो तो भी डाल दो, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका गैप रहेगा तो फिर वो थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाए, उससे अच्छा है तो चलो डाल दो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप झूठ डालो। हाँ, 1-2 महीने क्या है तो फिर आप किसी क्लासेस का डाल सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि हाँ सही हो तो अच्छा रहता है मोस्टली, क्योंकि उन्होंने एविडेंस मांग लिया तो फिर आप कहाँ से लाओगे। तो आपके पास एविडेंस है। जो फोर्थ है वो एविडेंस, जितने भी जो वो मांगने वाले हैं आपके, जैसे एड्रेस प्रूफ है, बर्थ प्रूफ है, और आपकी सरनेम चेंज हुई है, जैसे कि फिर पीछे फादर की जगह हस्बैंड का हो गया। जैसे बहुत जैसे वुमेन का होता है कि हाँ उनका पहले फादर का नाम होता है, उसके बाद हस्बैंड का हो जाता है, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। फिर जो आपका नाम ट्रांसफ़र हुआ है वो शायद सर्टिफिकेट, हाँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट में ही आ जाएगा। सो मतलब आपको पूरे एविडेंस शो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया का है। तो उसमें वैसे भी आपको पता है क्या, इंडिया में कुछ डॉक्यूमेंट शो करना हो तो थोड़ा आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बाहर का करना है, आउट ऑफ कंट्री, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिखाने पड़ेंगे। और अदर है कि हाँ, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, वो तो मैंने पहले ही बता दिए। और है जो आपका फ़ंड शो करने वाले हो आप। आप फंड शो में ऐसा होता है कि आपको 28 डे ओल्ड स्टेटमेंट बताना पड़ता है। लेकिन एक कोई अकाउंट ऐसा आप रखो, जैसे कोई भी बैंक में। सो उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको 28 डे का फंड शो करना है। तो उसमें आपने 10 लाख अंदर बैंक के अंदर रखे हुए, लेकिन उसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते।
अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो वो आपका फिर नहीं एक्सेप्ट होगा। हाँ, लेकिन ट्रांजेक्शन में उतना एक चीज़ है कि आप निकाल नहीं सकते, आप डाल सकते हो। 10 लाख है तो 10 लाख में से 1 रुपया भी माइनस होना नहीं चाहिए। 10 लाख में आप अंदर ऐड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनको मेक श्योर होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो बंदा है वो उसके पास ऑलरेडी है फंड, और वो यहाँ आ रहा है तो यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, जॉब वॉब नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो वहाँ से भी मैनेज कर सकता है, वहाँ से उसके पेरेंट्स भेज सकते हैं। सो इनको एक मेक श्योर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, बंदा आ रहा है तो सही पैसे भी है, बैकग्राउंड भी सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अदर है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस का बोला था, या गैप, कोई गैप है आपका, जैसे मेरा था कि मैंने 2016 में मैंने ख़त्म कर दिया था, तो उसके बाद मैंने जॉब चालू की। तो मैंने सारा बताया कि हाँ, मैं उसके बाद क्लासेस, मैंने ये वाली क्लासेस अटेंड की थी। मेरे पास तो सभी प्रूफ है, तो मैंने वो भी वहाँ पे अपलोड कर दिए। फिर एक्सपीरियंस जो मेरी 2 ऑफिस का है, जो वहाँ पे मैंने वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उनको अपलोड करके दे दिया। सो कॉलेज वालों को कास्ट लेटर बनाने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कि उन्होंने उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर फंड शो का था, वो भी दे दिया। उनको एक डाउट आया था कि हाँ भाई, ये जो है फंड वो ये वाला नहीं हो गया एक्सेप्ट, तो फिर यहाँ से हमने मेल भी डाल दिया कि हाँ ये सही है। कॉलेज वालों को लगा था कि ये जो है फिक्स डिपॉजिट है, तो ये फिक्स डिपॉजिट जो फंड शो में है वो नहीं एक्सेप्ट होगा। फिर हमने यहाँ से शो किया कि नहीं, हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं शो किया हुआ है, वो है जो फंड ही है। तो उन्होंने फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया, और कास्ट लेटर मुझे दूसरे दिन दे दिया था मुझे। उनका डाउट जो था वो आया मेल, और हमने शाम को रिप्लाई दे दिया, फिर दूसरे दिन उनका आ गया कास्ट लेटर मुझे। सो उसके बाद तो वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया। और दूसरा जो रीज़न है वो है कि हाँ, आप यहाँ से शायद, जैसे समझो कि मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है और मैं बैचलर सिविल इंजीनियर के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कोई डिप्लोमा, एज ए एग्जांपल, आपने कोई डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है और आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, और आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहे हो कि हाँ मैं बैचलर ऑफ मैकेनिकल करूँगा या इलेक्ट्रिक करूँगा, तो मतलब पूरा कोर्स चेंज हो जाता है। तो कोर्स चेंज हो जाएगा तो उनको प्रॉपरली लगेगा कि हाँ भाई, ये बंदा जो यहाँ आ रहा है वो सेटल होने के लिए आ रहा है, या फिर कुछ अलग करने के लिए आ रहा है, वो स्टडी करने के लिए नहीं आ रहा है। क्योंकि कोर्स आप चेंज कर सकते हो तो फिर मतलब वो वही समझेंगे। और एसओपी में मेंशन करो, हाँ एसओपी का मेन है कि उसमें नीचे एक ऑप्शन होता है, मतलब आप लिखते हो कि हाँ मैं स्टडी मेरी ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं क्या करने, आप मतलब आप क्या करने वाले हो, तो उसमें मेंशन वही करना जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैं स्टडी ख़त्म करने के बाद इंडिया वापस आऊँगा, या फिर आपकी जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान है या कोई आपके बांग्लादेश, तो कि मैं अपनी कंट्री वापस आऊँगा और वहाँ पे जो कोई कंपनीज है, या फिर मेरे चाचा का बिज़नेस है या मेरा पापा का बिज़नेस है, वो मैं संभालने वाला हूँ। वहाँ पे कभी भी मेंशन मत करना कि हाँ भाई मैं वहाँ पे ही रहने वाला हूँ, भले आपका इंटेंशन हो या ना हो कि वहाँ आप पीआर होने के लिए जा रहे हो आप, नहीं। लेकिन आप एसओपी में कभी भी मेंशन मत करना। इवन इंटरव्यू जो होता है कॉलेज का, उसमें भी कभी मत बोलना। मतलब आप वहाँ पे पहुँच ना जाओ ना, तब तक बोलना ही मत कि मैं वहाँ पे ही लॉन्ग टाइम रहने वाला हूँ। क्योंकि आपने किसी भी यूके पर्सन को बता दिया, सो मतलब जो इमिग्रेशन या उसमें है कॉलेज में, तो प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका वीज़ा का रिजेक्शन या कास्ट लेटर नहीं आए, ऐसा कुछ हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप रीज़न में वो बताएं। और अदर है कि और तो कुछ ज़्यादा इतना लग नहीं रहा है, लेकिन आप मेक श्योर कि मैं फाइनल आपको एक रिवीजन जैसे बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स है जो प्रॉपर होने चाहिए, आपका रीज़न वहाँ जाने का, आपका जो स्टडी पर्पस है वो तो आप, वो रीज़न हो गया। और आपका जो सब्जेक्ट है मतलब कोर्स, वो मैच होना चाहिए। और अदर है कि आपके फंड शो, डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है वो सारे डॉक्यूमेंट लीगली होने चाहिए। जैसे बर्थ डेट है या सरनेम कोई ट्रांसफ़र हो रहा है वो, अगर आपका कोई गैप है तो वो आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो बस नॉर्मल इतने डॉक्यूमेंट है, तो बहुत इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
और लास्ट में कि आप वीज़ा फाइल कर रहे हो तो वीज़ा टाइप मेक श्योर आप देख लो कि हाँ भाई वीज़ा टाइप जो है मेरा वो सही है कि नहीं है। सो बस इतने हैं फाइनल। और जो भी डिटेल थी मेरे पास मैंने आपको बता दी। सो अब आप ट्राई करेंगे। और जैसे मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि किसी का रिजेक्शन ना आए, क्योंकि मेरे भाई का रिजेक्शन आया हुआ है। तो मुझे पता है वो बेचारा कनाडा का कर रहा है। उसने और मैंने साथ में ही लास्ट ईयर से चालू की है प्रिपरेशन, लेकिन उसका बेचारे का लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया। मेरा भी नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल ही उसका उसने फाइनल रखा फाइल, लेकिन कनाडा का रिजेक्शन आया हुआ है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही रिजेक्शन आया। तो अभी वो सोच रहा है कि वो भी शायद यूके में ट्रांसफ़र करेगा। अभी तो वो सोच रहा है, तो अभी तो उसका कुछ नहीं होगा, मतलब इस सितंबर में। वो अभी ट्राई करेगा जनवरी में शायद। देखते हैं वो अब क्या कर रहा है। अ, लेकिन ठीक है, अभी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। सो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो मेरी मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। और आपको ये यूज़फुल लगा हो तो आप आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हाँ मेरे को पता है कि मेरा ये जो वीडियो है एकदम सिंपल आ रहा है, दूसरे लोगों है उनसे तो बहुत सिंपल आ रहा है। सो ये रहेगा, मैं धीरे धीरे मेरी भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियोस बना रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, जिसकी वजह से दूसरे को हेल्प मिल सके। और आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, बेफिक्र आप कुछ भी कमेंट में डाल सकते हो। मिस वो तो आप समझदारी हो कि आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई भी डाउट है श्योर आप डाल दो, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। अराउंड 5 दिन के अंदर तो आपको दे। 5 दिन तो बहुत है, मतलब टाइम नहीं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता आपको, लेकिन हाँ मैं आपका रिप्लाई श्योरली दे दूंगा। क्योंकि अभी देखो सब्सक्राइबर भी कम है और सब भी कम है व्यूअर्स। सो अभी तो आपको आराम से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा 24 आवर्स में। तो सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट में। एंड अपने भाई को सपोर्ट करिए। और मैं ऐसे ही अभी तो वहाँ जा रहा हूँ। अभी 2 दिन बाद मेरी है फ़्लाइट। आज 14 हो गई, मेरी 16 को है फ़्लाइट। सो फाइनली मैं जा रहा हूँ, और वहाँ जाके वहाँ का जो व्यूज़ है, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको श्योर आपके साथ में शेयर करूँगा। और थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।